इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट की। सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है और कौन बनवा सकता है। देखिए, हर इंसान कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करता है अपनी फैमिली के लिए। कोई एफडी के रूप में बैंक में पैसे जमा करवाता है, या किसी ने शेयर ख़रीदे होते हैं, या किसी भी तरीके से कोई भी अगर सेविंग की जाती है और उस इंसान की डेथ हो जाती है जिसने सेविंग कर रखी है अपने नाम से, लेकिन बाई चांस किसी भी कारण से वो नॉमिनी जो है नहीं बना पाया, उसने नॉमिनी जो है उस डिपार्टमेंट को नहीं दिया जहाँ पर उसने सेविंग की है, तो बिना नॉमिनी के अब वो डिपार्टमेंट जो है वो मना भी कर सकता है उसके घर वालों को, उसकी फैमिली को पैसे देने से। अब फिर फैमिली वाले क्या कर सकते हैं? अगर डिपार्टमेंट ने उनको पैसे नहीं दिए और उस इंसान की डेथ हो गई जिसने सेविंग की थी, तो फैमिली को तो पैसे चाहिए, वो उसके उत्तराधिकारी हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जो उसके एलआर होते हैं, एलआर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उत्तराधिकारी, तो वो क्या कर सकते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है कहाँ पर अप्लाई होता है? ये हमेशा सिविल कोर्ट में अप्लाई होता है, और इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं मिलता है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पर, मतलब जो आपके पैसे वगैरह होते हैं उसके लिए जो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अब इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट, जिसकी डेथ हुई है उसका ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है, जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट की सिविल कोर्ट के अंदर। और उसका साथ में आपको कोई ना कोई आईडी प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या कोई भी और जो भी राशन कार्ड वगैरह है, आईडी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अप्लाई करते हैं, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उनको भी अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने सब जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक है या एक से ज़्यादा हैं, सबको अपने आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह सारे लगाने पड़ेंगे और अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और साथ में आपका ना एफिडेविट लगाना पड़ेगा। तो ये आपको लगाना है अपनी जो सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है उसके साथ में। जब उसके बाद कोर्ट में आपका मैटर चला जाएगा, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगी, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के साथ हमेशा दो अनेक्स्चर लगे होते हैं। एक अनेक्स्चर में आपने जो है जिसकी डेथ हुई है उसकी पूरी डिटेल देनी होती है, और दूसरे अनेक्स्चर में जो एलार्स होते हैं उनकी पूरी डिटेल देनी होती है। कोर्ट के द्वारा ये चेक किया जाएगा, और उसके बाद कोर्ट के द्वारा अपने आप आपको पब्लिकेशन के लिए बोला जाएगा कि आपको उस एरिया में पब्लिकेशन करवानी है। आपको पब्लिकेशन फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी और पब्लिकेशन करवानी पड़ेगी बाकायदा उसके लिए, ताकि उस एरिया में सबको पता चल जाए कि आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए इस इंसान के लिए अप्लाई किया है, ताकि कल को बाद में डिस्प्यूट ना आए, कोई झगड़ा ना हो। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो बैंक भी हो सकता है या कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है यहाँ पर सेविंग की गई थी, तो उससे स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि इनकी कितनी, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है, इनका कितना पैसा जो है आपके पास है, तो वहाँ से स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई जाती है। और उसके बाद जो एलआर्स होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई होती है, उन सब की स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सब का एविडेंस होता है। उसके बाद जो कोर्ट है वो आपको कोर्ट फ़ीस के लिए कहता है कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड कोर्ट फ़ीस है वो जमा करवाई जाए, और उसके बाद अंत में श्योरिटी के लिए भी कोर्ट आपको डायरेक्शन देता है, ताकि कल को जो फ्रॉड हो तो उसके लिए फिर कोर्ट के पास श्योरिटी होनी चाहिए कि श्योरिटी ज़िम्मेदार होगा। तो उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको इशू कर दिया जाता है। अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर कोई गलत तरीके से फ्रॉड करके सक्सेशन सर्टिफिकेट को इशू करवा लेता है, तो उसके साथ कुछ हो सकता है या कोई कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसका सेक्शन 383 के तहत इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को अगर ये फ्रॉड साबित होता है, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाता है और फ्रॉड साबित कर देता है, तो इसको रद्द भी किया जा सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट को। इसके लिए आप अपील भी लगवा सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। अगर किसी एलआर को ऐसा लगता है कि ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये गलत हुआ है, या किसी भी तरीके से वो इससे सहमत नहीं है, तो वो सेक्शन इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 384 के तहत
अपील कर सकता है, और अपील हमेशा इसकी जो है वो हाई कोर्ट में होती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में होती है। इसकी सेशन कोर्ट वगैरह में अपील नहीं होगी, इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट में होगी। और अगर किसी एलआर को ये लगता है, जो उत्तराधिकारी हैं अगर एक से ज़्यादा हैं, अगर किसी एक को लगता है कि मुझे ऐसा कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए या मुझे इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए, शेयर नहीं चाहिए, तो वो कोर्ट में आके नो ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। नो ऑब्जेक्शन की अपनी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवा सकता है। तो इस तरीके से सक्सेशन सर्टिफिकेट आप इशू करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। पॉइंट वाइज मैंने आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई उसके रिलेटेड या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और जाने से पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी जानकारी से भरपूर लगी आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सके। शुक्रिया, धन्यवाद।